हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेवीज आईएएस। आई एम साक्षी। आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द झारखंड लोन वेवर्स। तो एक्चुअली झारखंड गवर्नमेंट ने, झारखंड की कैबिनेट ने, स्टेट कैबिनेट ने एक स्कीम को जो है अप्रूवल दिया है, दैट इज फॉर द लोन फार्म लोन वेवर्स। ठीक है, अभी ये तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गई है इंडिया में कि किसी भी गवर्नमेंट को फार्मर्स को अट्रैक्ट करना होता है तो उनके लोन्स का रिपेमेंट कर दो। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ लोन वेवर्स, अभी तक क्या सीन रहा है, एंड व्हाट इज दिस, व्हाट ऑल इज द वेवर, इनकी स्कीम को भी जान लेंगे। ठीक है, सारी चीजें इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं पहले जेवीज के कोर्सेज के बारे में। आप जान लीजिए, वी हैव सो मेनी कोर्सेज व्हिच आर देयर फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई। सुपर 50 प्रोग्राम है फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अंडर ग्रेजुएट एंड हु आर द वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जेवीज मेंस गाइडेंस प्रोग्राम भी है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड जीएस कोर्सेज हैं एंड इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए आपको ये कोर्स प्रोवाइडेड है। यू कैन ज्वाइन ऑल ऑफ द कोर्सेज बाय विजिटिंग टू वेबसाइट www.jatinbarwan.org, या फिर आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे भी आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, मैगजीन्स, माइंड मैप्स, बहुत सारी चीजें जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। एंड दिस इज द नंबर, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन। वी हैव वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू ऑल who are already a student of JV's IAS and who are already connected to the JV's platform for so many years। आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, कॉलीग्स को या फिर नोन पर्सन को जो कि यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं टू ज्वाइन द JV's courses। Every time you refer the student to us, you'll earn the 10% of the refer students fee as a referral bonus। वो जो भी फी पे करेगा आपको उसका 10% आपको मिल जाएगा। उस अमाउंट को आप एनकैश भी कर सकते हैं या फिर आप उससे दूसरे कोर्सेज में जो है ज्वाइन करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। नवंबर मंथ की मैगजीन अवेलेबल है अमेजोन पे, इसको जाकर आप परचेज कर लीजिए। एंड ये दो टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, इनको आपको ज्वाइन करना है फॉर क्लास अलर्ट्स एंड द पीडीएफ्स ऑफ द डीएनए। अब हम चालू करते हैं हमारा सेशन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, झारखंड कैबिनेट ने अप्रूव की है एक स्कीम का नाम है फार्म लोन वेवर स्कीम। इसमें ये बोल रहे हैं कि इसका बजट होगा 2000 करोड़ और ये जो स्कीम है इट इज गोइंग टू बेनिफिट 7.83 लाख ऑफ फार्मर्स। इसमें क्या करेंगे ये लोग, जो 50,000 रुपए है, एक्चुअली दिस इज द फार्मर्स कैपिंग 50,000, इस दैट अमाउंट विल बी वेट फ्रॉम देयर लोन्स। ठीक है, जिसमें वो 1.24 लाख फार्मर्स को हेल्प करेगा, इनका जो लोन है वो वेव करेंगे। अमाउंट जो है गवर्नमेंट डालेगी कहां पर, बैंक अकाउंट्स में, जहां से भी उन्होंने वो लोन लिया होगा। बोथ लैंड ओनर्स एंड लैंडलेस फार्मर्स इसमें बेनिफिट करेंगे एंड बोथ आर एलिजिबल, ये भी बात ध्यान रखिए। एंड एक यहाँ पे कंडीशन रखी है, कंडीशन ये है कि फार्मर should have paid at least actually repaid the installment at least once during the repayment period, यानी repayment period में एटलीस्ट एक बार उन्होंने जो है इंस्टॉलमेंट जो है दिया हो तो वो स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसके अंदर उनके 50,000 रुपए गवर्नमेंट वेव कर देगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब जान लेते हैं व्हाट आर द अदर अप्रूवल्स। साथ ही साथ में कैबिनेट ने बहुत सारे दूसरी चीजें भी अप्रूव किए। एक तो रिप्लेस किया है प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना को, किससे, फसल राहत योजना से। इसके अंदर उन्होंने बताया है अलोकेट करेंगे 100 करोड़ रुपए इनटू द फसल राहत योजना। अमेंडमेंट की बात भी है, झारखंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके लिए भी अप्रूवल मिल गया है। एंड एक चीज और अप्रूव की है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अंडर लैंड पूलिंग पॉलिसी विल नॉट एक्वायर एनी लैंड, और तो और अंडर दिस पॉलिसी गवर्नमेंट विल रिटर्न अ पार्ट ऑफ डेवलप्ड लैंड टू द ओरिजिनल ओनर्स। ये सारी बातें हैं। अब हम जानते हैं how many farmers are there in Jharkhand and what is the farm loans, कितना फार्म लोन है। आप अमाउंट की बात करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ झारखंड फार्मर्स इन झारखंड आपको मिल जाएंगे 22 लाख से 32 लाख के बीच में, एंड ज्यादातर इनमें से दे आर द सिंगल क्रॉप ग्रोवर्स। ठीक है, सेकेंडली देयर आर 2 फिगर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सितंबर में इनका कहना था कि 7,000 करोड़ जो लोन है वो ड्यू है, लेकिन अभी उन्होंने बोला वेंसडे को कि 5800 करोड़ जो ड्यू है। अभी एक अनक्लियर है कि क्या होगा, जितना भी बैलेंस यानी कि जितने भी लोग छूट गए उनका क्या होगा, दिस इज अनक्लियर। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज झारखंड हैज 12.93 लाख फार्मर्स हु हैव फार्म लोन्स। ठीक है, दिस इज ऑल द डेटा, ये सारा डेटा है। अभी जानो What will happen in the first phase of the implementation? कैसे होगा? देखिए ये 3 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया एंड झारखंड ग्रामीण बैंक, इनके पास टोटल 77% का जो है लोन लेके रखा है फार्मर्स ने। मेजॉरिटी ऑफ द लोन इनके पास है ना, इन्होंने दिया है। तो यही जो बैंक है ये प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी गवर्नमेंट चाहती है कि एक ट्रायल बेसिस पे, एक सैंपल बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 10,500 स्टैंडर्ड केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड्स वाले जो क्रॉप लोन अकाउंट्स हैं उनको जो है ये बेनिफिट दे 29 दिसंबर को। फिर उसके बाद जो सारे लोग हैं उनको इंक्लूड करेंगे। What are the processes involved? So ये भी जान लो। फर्स्ट फेज जो होगा वो टोटल मैनुअल टाइप का होगा। बैंक सर्टिफाइड कॉपीज, आधार नंबर, ये सब कलेक्ट करेंगे फॉर फर्दर गिविंग टू द अथॉरिटीज एंड अपलोडिंग टू द वेब पोर्टल्स। एंड बैंक जो है ₹1 चार्ज करेंगे फार्मर्स से फॉर देयर सर्विसेज, है ना, एक सैंपल अमाउंट। अब हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नीड ऑफ द लोन वेवर्स, की क्या जरूरत पड़ जाती है इन लोन्स को वेव करने की फार्मर्स की। सो पहली बात तो ये है, बहुत ही ज्यादा स्क्यूड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। यहाँ पे आप देखोगे हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ राइस एंड व्हीट के लिए अच्छे प्रोसेस हैं, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, लेकिन दूसरे क्रॉप्स के लिए नहीं है। उसकी वजह से फार्मर्स जो है वो चले जाते हैं डेट बर्डन में। रेन फेड एग्रीकल्चर, आप देखोगे 52% फार्म एरिया जो है वो अभी भी अनइरिगेटेड है या फिर टोटली डिपेंडेंट है ऑन रेनफॉल। अभी रेनफॉल की कंडीशन तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा अनसर्टेन होती है, ठीक है। ऑल्सो आप देखोगे ड्रिप इरिगेशन 1.6% है एंड स्प्रिंकल 0.8% है, ठीक है। सिर्फ इतनी ही फैमिलीज जो है वो उसको ले पा रही हैं। इनफॉर्मल क्रेडिट डिस्पर्सल्स, यहाँ पे आप देखोगे 40% है नॉन इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चरल क्रेडिट। इसकी वजह से फार्मर्स जो होते हैं ज्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, एक्सप्लॉइट भी होते हैं, और बहुत से ज्यादा फार्मर्स तो फार्म सुसाइड्स भी आप इसमें देखने मिलेगा। इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। Minimum support price. See, these are the immediate factors which actually leads to the farmers. It actually lead to the conditions where farmers take the loans. ठीक है, पहले तो MSP. अभी ज्यादातर फार्मर्स को तो पता ही नहीं है कि MSP का क्या, what is the MSP, इसका एग्जिस्टेंस क्या है। Only 22 crops are covered under MSP. ठीक है, and only 10% of the farmers are aware of the existence. State compensation to the farmers. अभी जो state रिस्पॉन्स फंड्स होते हैं, डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, NDRF जो होते हैं वो तो करते हैं ऐसी सिचुएशंस में, डिस्ट्रेस ईयर में देते तो हैं पैसा, लेकिन वो भी इट फॉल्स शॉर्ट इन द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड फिर उसके बाद जो है उनके लोन्स डिफॉल्ट हो जाते हैं। इंश्योरेंस की बात करें, लेस देन 24% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया is covered under the government's run crop insurance schemes. इतना कम है तो उसकी वजह से it also cripples the farmers' capacity to realize the revenues. Now let's understand what all are the demerits of the loan waivers. कि इसके क्या क्या demerits होते हैं। सबसे पहले तो एक टेम्परेरी रिलीफ है, फार्मर्स को एक टेम्परेरी सोल्यूशन दिया जाता है। इससे 1 साल का लोन आप ज्यादा ज्यादा रीपे कर दोगे, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे जरूरत फार्मर्स को क्या है, स्ट्रक्चरल सोल्यूशन की जरूरत है, एक प्रॉपर सोल्यूशन की जरूरत है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत है। क्योंकि 1 साल 2 साल के लिए आप जो लोन दे सकते हो उनके वेव कर सकते हो, लेकिन उनको प्रॉपर सोल्यूशन भी तो चाहिए, ठीक है। तो इट इज ओनली अ टेम्परेरी रिलीफ। It promotes the credit indisciplines. So even those who can afford, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अभी तो हमें वेवर मिल जाएगा तो हम क्यों रिपेमेंट करें, तो क्या बन जाते हैं, the farmers turns into deliberate defaulters. वो deliberately डिफॉल्ट करते हैं ये सोच के कि सरकार आएगी, इलेक्शन होने वाला है तो ठीक है फार्म लाइक लोन वेव हो जाएंगे हमारे, ये सारी चीजें। strips farmers of other benefits. अभी सरकार अगर इतना सारा अमाउंट जो है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, इतना सारा अमाउंट है, वो अगर फार्मर्स का इस चीज में लगा दे देगी तो वो जो दूसरे बेनिफिट्स जो देने वाली होती है वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इट विल बी स्ट्रिप्ड ऑफ। तो वो फार्मर्स जो है उन बेनिफिट्स से क्या होते हैं, वो बेनिफिट्स उनको नहीं मिल पाते। मॉरल हजार्ड्स, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग मॉरल हजार्ड। सो जो दूसरे हैं जिनके पास लोन नहीं हुआ, जिन्होंने लोन नहीं लिया है, उनके लिए तो बेनिफिट कम हुआ ना, टैक्स पेयर्स के लिए भी ये बात गलत है। Loan waivers create a moral hazard as they penalize those farmers who pay loans and also affects the taxpayers. Leads to fiscal deficit. Of course, fiscal deficit तो करेगा ही करेगा कि इतना सारा अमाउंट अगर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लगा देगी तो बाकी चीजें कैसे होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी करने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। Discourages बैंक टू लेंड,
यानी कि अभी गवर्नमेंट क्या होता है, ये सारे सिचुएशन से जो पूरा सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग बिजनेस है, वो पूरा इरोड हो जाता है। इससे क्या होता है, बैंक्स को लगता है कि यार अब सपोज कोई फार्मर आएगा उनसे लोन लेने, तो वो डिस्करेज हो जाएंगे, वो बेसिकली मना कर देंगे, या फिर वो काफी ज्यादा आनाकानी करेंगे कि यार कि हम क्यों दें, क्योंकि हमारी एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट अफेक्ट कर रही है, हमारे स्टॉक मार्केट्स में हमारे शेयर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों दें। तो एक्चुअली इट डिस्करेजेस बैंक टू लेंड द मनी टू फार्मर्स। डिक्रीजेस कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट इतना पैसा यहाँ पे लगा देगी तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स में कहाँ पैसा लगा पाएगी, नहीं कर पाएगी। सो ऑफ कोर्स इट डिक्रीजेस द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कास्केड्स द इंडेटनेस। अभी इसका रिलेशन है बैंक के डिमोरलाइज होने से, डिस्करेज होने से टू लैंड। अभी बैंक्स डिस्करेज हो जाएंगे देने से, तो फार्मर्स क्या करेंगे, फिर कहां से लोन लेंगे, फिर प्राइवेट होल्डर्स से लेंगे, फिर प्राइवेट होल्डर्स से लेंगे तो फिर उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, एक्सप्लॉइट होंगे, और फिर उसके बाद फिर से जो है इंडेटनेस में आ जाएंगे, है ना। इट इज अ वेरी यू कैन से इट इज अ साइकिल। पॉपुलिस्ट टूल बोला जाता है कि ये क्या है, फार्म वेव जो वेवर्स होते हैं, दे आर द वोट बैंक पॉलिटिक्स। यहां से क्या करते हैं, अभी फार्मर्स को अट्रैक्ट, जैसे बोलते हैं ना देयर इज अ थिंग जो बोला जाता है कि दुखती नस, तो फार्मर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनका लोन, है ना, उनका एग्रीकल्चर। तो अगर उनसे उसी चीज में अगर उनको वेवर्स मिल जाए, पूरी छूट मिल जाए, सारा पैसा मिल जाए, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। यही बात होती है कि आपको इंडिया में आजकल आपको हर एक स्टेट में अगर उनके मैंडेट्स, इलेक्शंस जो होने वाले होते हैं, इलेक्शंस के पहले ये मैंडेट में मिल जाएगा कि फार्मर्स को मिल जाएगा, आपको फार्म लोन वेवर्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। सो इसको बोला जाता है कि इट इज अ वेरी पॉपुलिस्ट टूल टू अट्रैक्ट द फार्मर्स एंड टू गेट देयर वोट्स। ओके, द अदर वन इज प्रोवाइड्स रिलीफ टू फ्यू फार्मर्स ओनली। देखिए बहुत ही जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो कि 86% है ऑफ ऑल द फार्मर्स इन इंडिया as per Niti Aayog, and this is among the section who avails themselves in the institutional loans. They are very few in some states, and it is about 25% only. ठीक है, which is alone the reason behind the failure of the loan waivers. In many cases, one household has multiple loans, यानी कि मम्मी के नाम से, चाचा के नाम से, बेटे के नाम से, बहुत सारे नाम से लोन्स है, मल्टीपल लोन्स है। अब इनके सारे लोन्स वेव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही फैमिली को ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ऐसी चीजें होती हैं, और अभी तक जितने भी लोन वेवर्स हुए हैं, बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ द लोन वेवर्स। अब जान लीजिए व्हाट कुड बी द सॉल्यूशंस। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किए हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आप देखोगे वेविंग ओनली अ पोर्शन ऑफ लोन्स, यानी कि किसी पोर्शन पे है उसको आप लोन करो, ना कि पूरे के पूरे अमाउंट को। लाइक वेविंग ओनली अ पोर्शन ऑफ लोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग अ कैप on the quantum of loan waiver, it will be the improvement toward averting moral hazards. ठीक है, कि सबका इक्वल अमाउंट में होगा। फिक्स्ड कैश सब्सिडी पर एकड़, ये चीजें भी होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को प्रोहिबिट करना चाहिए अनाउंसमेंट ऑफ लोन वेवर्स एट द टर्न ऑफ द इलेक्शंस टू स्टेम दिस, यानी कि इलेक्शन के पहले जो पॉपुलिस्ट प्रैक्टिस यूज की जाती है लोन वेवर्स की, इलेक्शन कमीशन को इसको क्या करना चाहिए, इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, अनाउंसमेंट ऑफ दिस। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग लोन्स, अभी लोन्स को रीस्ट्रक्चरिंग करो, ठीक है, देन ओनली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इंप्रूविंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि किस इंसान का कितना लोन है, उसको सही बेनिफिट मिले, यानी कि सिलेक्टेड लोगों का बेनिफिट मिले जिनको जरूरत है, ना कि उनको जो कि एक्सप्लॉइट कर पाए, या फिर उस जो सर्विस या फिर जो भी इंसेंटिव मिल रहा है उसको एक्सप्लॉइट कर पाए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अभी फार्म बिल के आते आप इसको बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है in order to combat the credit risk of the farm sector. Rest also the crop diversification and cross holding of the risk between the agriculture and allied services such as animal husbandry. टेनेंसी रिफॉर्म्स आने चाहिए, लैंड कंसोलिडेशन होना चाहिए, फार्मर्स जो फॉर्मेशन होना चाहिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्या करेगा, बार्गेनिंग पावर देगा फार्मर्स को, एंड ऑल्सो टेनेंसी रिफॉर्म्स तो होने चाहिए।
कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड पुश टू एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर। एपीएमसी में रिफॉर्म्स जो भी देखने मिले हैं उनको और अच्छे से जो है स्ट्रक्चरल वे में आना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर द लॉन्ग टर्म मेजर्स इन ऑर्डर टू टैकल द इश्यूज, और ये ऐसे इश्यूज होने चाहिए ना कि जो पूरे का पूरा कैप है। अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट ने, झारखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि स्कीम में 50,000 का जो कैप है उसमें लोन वेव करेंगे। बहुत सी गवर्नमेंट ने 2-2 लाख रुपीस तक का भी जो है लोन वेव किया है लोगों का। उसमें बेनिफिट्स भी मिले हैं जिनको मिलने चाहिए थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उस पैसे को एक्सप्लॉइट भी किया है। तो ऐसी चीजें तो होती ही हैं। एंड दिस इज इट अबाउट दिस सेशन गाइस। आज के सेशन में हमने जाना कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द झारखंड गवर्नमेंट लोन वेवर्स, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या स्कीम में नई चीजें हैं, व्हाट आर द कंडीशंस, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। एट द एंड ऑफ द डे JV's प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना है। वी हैव सो मेनी कोर्सेज, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ देम। JV's Super 50 program is there for 2 years. We have the mains guidance program, mentorship program is there, and इंटीग्रेटेड GS कोर्सेज हैं एंड इंडिविजुअल कोर्सेज हैं। आप इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। JV's के आपको डाउनलोड करना है। इट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल। यहाँ पे आपको मिलेंगे MCQs, मैगजीन्स, DNA, माइंड मैप्स, बहुत सारी चीजें जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहती है। यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, and you can always connect us on social media website, Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.